महीना शुभ योगों का संघर्ष से उत्कर्ष का। सबसे सुंदर रिश्ता दो आँखों का होता है। वे दोनों एक ही समय पर पलके झपकते हैं, एक ही समय पर रोते हैं, एक ही समय पर सोते हैं, वह भी जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना। राजा लोगों की कर्तव्यवान राशि के रूप में सिंह राशि की विशेष पहचान है। इसीलिए भावुक होकर कोई बात बताना आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन जिनके साथ आपकी मित्रता होती है उसे आप जीवन भर निभाते हैं, वह भी व्यक्त ना होते हुए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में व्यय स्थान में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वे राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी व्यय स्थान में कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा अर्थात रविदेव के मित्र ग्रह की राशि है। लेकिन अग्नि तत्व के रविदेव को जल तत्व की राशि अच्छी नहीं लगती। इसीलिए रविदेव जब व्यय स्थान में होते हैं तब कई नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं। आज का काम कल पर सौंपना, ऐसी मानसिकता तैयार होती है। लेकिन 17 अगस्त को रविदेव जब आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ आपकी मानसिकता में बड़ा बदलाव होगा। अपने मूल स्वभाव के अनुसार कई चीज़ों की योजना बनाकर आप कार्य की शुरुआत करेंगे, बड़ा कर्तृत्व करेंगे। उसी तरीके से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा। इसीलिए महीने के प्रारंभ में थोड़ा सावधान रहकर उसके बाद आने वाला शुभ काल का आपने सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस समय काल में वे आपकी राशि में ही विराजमान हैं। उसमें 23 अगस्त को वे भी वक्री होने वाले हैं, जिस कारण उनकी तीव्रता अधिक बढ़ेगी। बुधदेव आपके धनेश और लाभेश है और वे आपकी राशि में ही विराजमान हैं। परिणाम स्वरूप आपके लिए धन लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होने की संभावना है। वाणी में बुद्धिमत्ता, ज्ञान दिखाई देगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव महीने के प्रारंभ में आपके राशि में विराजमान है। 7 अगस्त को वे वक्री होकर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण यात्रा के योग आपके लिए निर्माण हो सकते हैं। विदेश की यात्रा या अपने देश में ही कहीं दूर की यात्रा हो सकती है। यात्रा से भी आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। वास्तव में इस महीने आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। विशेष बात है कि यात्रा आप पढ़ाई या नौकरी के लिए करेंगे, इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। इस काल में मंगल देव आपकी राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, जिस कारण वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। घर में अनुशासन एवं शांति बनी रहेगी, लेकिन सौख्य या प्रेम रहेगा ऐसा हम कह नहीं सकते। इसीलिए उस दृष्टि से आप अत्यंत जागरूक रहे, यह सलाह आपको दी जाती है।
शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के लिए पंचमेश गुरु महाराज होते हैं। वे पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिस कारण शिक्षा के दृष्टि से यह काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट, मैकेनिकल, टेक्निकल, फार्मेसी, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू हो तो सफलता आपके लिए अवसर बढ़ाने वाले हैं। आपकी संतति इस काल में अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेगी, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए उन्हें प्रोत्साहित करना ना भूलें। ॲस्ट्रोगुरू डॉक्टर ज्योती जोशी यांना ठाणे, मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी दिनांक 30 व 31 जुलै 2023 रोजी आपण याचा लाभ घेऊ शकता। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों का स्वास्थ्य इस काल में अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के प्रथम पखवाड़े में सर्दी, खांसी या जुकाम हो सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य का आप उचित ध्यान रखें। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। विरोधी पीछे हट जाएंगे, शत्रु आपके मार्ग में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। उनका आपने सदुपयोग करना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों को इन दोनों मोर्चों पर इस महीने में लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही इस काल में आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। स्थैर्य का अनुभव आपको प्राप्त होगा। इसीलिए नौकरी करने वाले और व्यावसायिक ऐसे दोनों जातकों ने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। विदेश में स्थित सिंह जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके मन में भारत वापस आने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। भारत में वापस जाना ही उचित एवं लाभकारी रहेगा, ऐसा विचार उनके मन में उत्पन्न होगा। वे वैसी भूमिका लेने की भी संभावना है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव विराजमान है। वहाँ से वे अकेले ही कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण कर रहे हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही सप्तम स्थान में शनिदेव द्वारा शशराज योग का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर भाग्य के अत्यंत शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी महीने के दूसरे पखवाड़े में राशि में प्रवेश करेंगे। तब राशि स्वामी राशि में यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत निर्माण होगा, जिससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए कर्म में शुक्रदेव होते हैं। महीने के प्रारंभ में वे आपकी राशि में विराजमान हैं। 7 अगस्त को वे वक्री होकर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण जो जातक विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश से संबंधित जिनका व्यवसाय है, हॉस्पिटल या कारागृह से संबंधित जिनका व्यवसाय है, उन्हें अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए लाभेश और धनेश दोनों ही बुधदेव होते हैं। इस काल में वे आपकी राशि में विराजमान हैं। विशेष बात है कि 23 तारीख को वे वक्री होंगे। वहाँ से उनके कार्य करने की तीव्रता बढ़ेगी। संक्षेप में प्रथम सप्ताह से अधिक दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह से अधिक तीसरे सप्ताह में और तीसरे सप्ताह से अधिक चौथे सप्ताह में आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। ज्योतिष प्रेमींसाठी सुवर्ण संधी, आश्चर्यकारक अनुभवांची प्राप्ती। शिका जे जे ज्योतिष पद्धती। ज्योती जोशी म्हणजेच जे जे पद्धती यावर प्रत्यक्ष कार्यशाळा। व्यय अर्थात खर्च की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण होंगे। विशेष रूप से स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो सकता है, पढ़ाई पर भी खर्च होने वाला है। कई यात्राएं आप इस काल में करने वाले हो, उस पर भी आपका खर्च होगा, लेकिन वह लाभकारी रहेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए।
हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 9, 19, 28 यह दिन शुभ रहेंगे। 6, 16, 26 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने के उपायों का विचार करें तो इस महीने नाग पंचमी का महत्वपूर्ण उत्सव है। नागराज भगवान महादेव जी के गले पर विराजमान होते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा को दूध का प्रतीक माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के पास मन का भी कारकत्व है। पृथ्वी जब प्रलय की ओर जाती है तो उसे संतुलित करने का सामर्थ्य नागराज के पास है, जिस कारण इस काल में यदि आप भगवान महादेव जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका वैयक्तिक के साथ साथ सामूहिक प्रभाव प्राप्त हो सकता है। उस अनुसार मैं हर राशि के लिए एक विशेष मंत्र देने वाली हूँ। उसका आपने प्रतिदिन 11 बार पठन करना चाहिए। उसमें सिंह जातकों की दृष्टि से विचार करें तो ओम कर्कोटकाय नमः यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है, जिससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। मुझे पता है अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करना ना भूलें। कोई भी कृपया फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं सकते। यदि आप मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 30 और 31 जुलाई को ठाणे में हूँ। जो प्रत्यक्ष मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उन्होंने पहले शुल्क का भुगतान कर नाम दर्ज करवाना है। उसके बाद मिलने का समय और स्थान आपको बताया जाएगा। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।